परिवार खाना खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही पिता फौरन खिड़की की तरफ दौड़ा। खिड़की से झांकते ही उसके होश उड़ गए। पिशाचों का एक विशाल झुंड सीधे उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। वह तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है, अपना हथियार उठाता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। उधर माँ जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोल देती है और अपनी बेटी को अंदर छिपा देती है। तभी परिवार की सुरक्षा करने वाला क्रॉस जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है और पिशाचों की पूरी फौज घर में घुस आती है। माँ की एक दर्दनाक चीख गूंजती है और फिर अचानक लड़ाई की सारी आवाजें थम जाती हैं। लड़की डर के मारे अपना मुंह दबा लेती है, लेकिन आखिरकार वह भी उन दरिंदों के हाथ लग जाती है। इसी दौरान दानवों का शिकार करने वाले प्रीस्ट जैक को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी शेरिफ दोशान उसे खबर देने पहुंचता है। जब जैक को पता चलता है कि उसके भाई और भाभी को बेरहमी से मार दिया गया है और उसकी भतीजी शियाओमेई को पिशाच उठा ले गए हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और तेज रफ्तार से बंजर इलाके की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वह अपने भाई के घर नहीं जाता। इसके बजाय वह एक खौफनाक जेल पहुंचता है। महान युद्ध खत्म होने के बाद से बचे हुए पिशाचों को यहीं कैद करके रखा गया था। दानव शिकारी उनकी निगरानी करते थे और इसी वजह से पूरे महाद्वीप में 1000 साल तक अमन कायम रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये राक्षस फिर से बगावत करने की हिम्मत करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान को छेड़ दिया था।